अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़ चैनल HD। नाजरीन, जैसा कि आपको पहले भी एक बार बताया गया है कि कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ लियारी सियासी सरपरस्ती में एक बार फिर अमन कमेटी फाल्स साबिक सेनेटर यूसुफ बलोच के दबाव में आकर SHO अकरम अराई ने झूठी FIR का सिलसिला शुरू कर दिया। नदीम एडवोकेट मुखालिफ पार्टी की हिमायत कर रहे हैं और आज कोर्ट की पेशी में कलाकोट थाने की लेडीज पुलिस ने अकरम अराई और यूसुफ बलोच की सरपरस्ती में मजलूम औरतों को धक्के मारकर कोर्ट से बाहर निकाल दिया। नाज़रीन, आप ये मनाज़िर ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये प्लाट भी देख सकते हैं जिसकी वजह से खून खराबा चल रहा है। ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़ चैनल के मुताबिक मुस्मात सायरा बिनते अब्दुल जब्बार का कहना है कि मेरे वालिद अब्दुल जब्बार और 3 भाइयों और मेरे मामू सलीम के खिलाफ जो मुकदमात कायम किए गए वो सरासर झूठ और बदनीयती पर मुबनी है। अयूब नामी शख्स और इसके बेटों का ताल्लुक लियारी गैंगवार अमन कमेटी से गहरा ताल्लुक रहा है और ये सारे खुद साख्ता चालबाजी और एक मकरो फरेब का ड्रामा रचाकर मेरे वालिद और मेरे भाइयों मामू के खिलाफ झूठी FIR दरख्वास्त देकर FIR दर्ज कर दी गई। हम लोगों का शरीफ घराने से ताल्लुक है। अयूब का बेटा वकास, अदा, इकबाल बिडर, इनकी सरपरस्ती में साबका सेनेटर पीपल्स पार्टी यूसुफ बलोच मेरे भाइयों वालिद साहब के खिलाफ जो FIR कटवाई, FIR नंबर 286/20 US 302, 324 और 34 कत्ल इक़दाम कत्ल की FIR हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने जो कि करोड़ों रुपए की मालियत है और हमारे गोदाम पर जो कि मेरे वालिद के प्लाट बलोच गोदाम प्लाट नंबर LY 501413 ऑयल सिटी एरिया R मेन रोड चाकीवाड़ा बिल मुकाबिल आदम टिल अजीज गैरेज लियारी कराची के नाम से इस पर वकास, अयूब और अदा इकबाल बिल्डर और इनके साथियों ने हमारे गोदाम को आग लगाकर हमारे को करोड़ों रुपए का नुकसान दिया। फिर भी इनको सुकून नहीं आया और हमारे घरों पर कब्जा करने की कोशिश की गई। मरने वाला अवैस अयूब से कभी भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा और वकास अयूब ये खुद रेंजर्स के ऑपरेशन से बचने के लिए यहाँ इलाके से भागे हुए थे। बतौर FIR ये लोग हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे वालिद और भाइयों मामू ने जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी करा ली है। इन लोगों ने हमारे ट्रक को आग लगाकर हमारे गोदाम पर भी कब्जा कर लिया है। तफ्तीशी अफसर IO ने जब इनसे अयूब वकास से प्लाट के कागज तलब किए तो इनके पास कागजात नहीं थे। अब ये लोग अयूब, इनका बेटा उमान, वकास और इनके साथियों ने हमारी दूसरी जगह मछली मार्केट छटपट में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।
SHO कालाकोट अकरम अराई और इंचार्ज तफ्तीशी अफसर SIO आबिद अंसारी की तफ्तीश से हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों ने लाखों रुपए लेकर मेरे वालिद, भाई और मामू को फंसा दिया है और ये मुझे भी धमकियां दे रहे हैं। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस केस की तफ्तीश कराची के किसी भी थाने में ट्रांसफर की जाए। मैं जनाब SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP साउथ, DSP साउथ, एडिशनल IG, IJ सिंध और वजीर आला सिंध जनाब गवर्नर सिंध, DG रेंजर, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मेरी अपील है कि तफ्तीश किसी भी ईमानदार अफसर और गैर जावेदार कराई जाए ताकि झूठ सच सामने आ जाए और मेरी तमाम फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाए, क्योंकि हमारी जान को ख़तरा है। अगर मैं पूरी फैमिली में किसी को भी कुछ होता है, इसके ज़िम्मेदार साबका सेनेटर पीपल्स पार्टी यूसुफ बलोच, SHO अकरम अराई, लियारी गैंग वार से ताल्लुक़ रखने वाले अयूब, इसके बेटे उम्मान, वकास, अदा इकबाल बिल्डर को तस्वुर किया जाए। एक मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी शहरी हूँ, इसलिए तमाम आला हुकाम से गुजारिश है कि इस झूठी FIR को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, मुझे और मेरी फैमिली को इंसाफ फ्राहम किया जाए। अगर गैंगवार है तो गैंगवार का केस चलाओ, सपोर्ट है तो हमारे बात होती है कि हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, लेकिन हर तरह का केस झूठा हो सकता है। 300 लोगों का केस झूठा नहीं होता। मैं जवानी से कहता था कि भाई इसमें एक बंदा मरता है, जनाजा होता है, उसका सोएम होता है, उसका चेलम होता है, हज़ारों लोग आते हैं, तो ये झूठा केस कैसे हो जाता है? तो किसी ने तो मारा है ना, तुमने नहीं मारा तो किसने मारा है? तुम्हारा तो अपना नौकर कह रहे हैं कि तुमने मारा है। ये चाहे गैंग पर से मरा करना है, चाहे कुछ भी है। मुझे याद है जवानी में जब हम केस करते थे तो ये नब्बे रोड वगैरह के मर्डर केस हमारे को बहुत आते थे। उसमें क्या होता था कि जितने गवाह होते थे ना उसी एरिया के होते थे। तो मेरा उस्ताद कहता था कि देखो बेटा, मस्जिद में कत्ल होगा तो मौलवी गवाह होंगे, नब्बे रोड पे होगा तो सारे वही होंगे। ये कोई ग्राउंड नहीं है। बात यह है कि जिसने मारा है उसको सजा मिलनी है, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। फैसला दवाइयों में होता है, फैसला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं होता। और FIR सामने मौजूद है अभी भी। तो इसका बाप भी मफलूर है रमजान का, इसका सगा भाई भी मफलूर है। क्या नाम है उसका? मखदूम है, एक सलीम इसका साला है और साला भी मफलूर है। जब्बार इसका वालिद है ना। चार बंदे मफलूर हैं मर्द घर के, और तो अदालतों में भेज देते हैं। और हर एक का राइट है, दूसरी अदालत जो मर्जी आए, लेकिन हम आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि ये तो एक काम है कि ये गैंगवार, लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो भी गैंगवार तो आप अभी बैर को रोज कह रहे थे, मार को क्यों रखा हुआ है, मुकदमा क्यों चला रहे हैं? यानी गैंगवार का मतलब नहीं कि आप घर को ला के गोली मार सकते, ठीक है ना? सर एक सवाल ये है कि अभी उनका मौक़िफ़ है उसको वालिद को कि ये तो दूसरी पार्टी है, इन्होंने हमला किया हुआ है 4 दिन। तो आपके बाद सर हम तो लाश दफना रहे हैं अपने बच्चे की, दूसरा अस्पताल से आज शायद डिस्चार्ज हो गया है, उसके कूड़े में लगी है गोली। इनका अपना मुलाजिम यहाँ पे जो है वो भागा हुआ है और अपनी रूपोशी को वो जख्मी है सोने जाकर, और अपनी रूपोशी को हमारे ऊपर डाल रहे हैं। यानी वो सही है। आप ये तो आजकल जो बंदा रूपोश होता है ना, फिर बाद में पकड़ा जाता है, कहता है मैं मिसिंग पर्सन में था। अभी तो आगे 2 दिन बाद कहेंगे हम मिसिंग पर्सन मैं बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब ये तो आप कह रहे हैं एक तरफ नहीं, हम कुछ भी नहीं कह रहे सर। हमारा कोई मतलब, हमारा तो ये जो FIR रखी हुई है ना, ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैं सुना देता हूँ हमारे मुल्क में आप सर ये बता दें कि इन्होंने मारा तो किसने मारा, उनसे पूछ के बता दें। ये कहते हैं कि उनकी तरफ से फायरिंग हुई है, उसमें आए ये लपेट में। अब ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो सच बोल रहे हैं। इनसे पूछे कि फिर ये भागे में क्यों है?
नहीं, वो कहते हैं हमें जान का खतरा है। जान का तो खतरा है, यहाँ तो सारे घूम रही हैं औरतें, 14 का सुबह देखी। औरतें तो हैं बेशक, औरतें जाने, मर्दों की बात। सिर्फ वही ना जिन्होंने मारा है वो भागे में है, बाकी किसी को जान का खतरा नहीं, पूरी फैमिली रह रही है इनकी। लोग को मारना चाहते हैं मेरे भाइयों को, इन लोगों ने बहुत तशद्दुद की, मेरे भाई को पर चाकू मारा और इसको सिगरेट के लोग से इसको इस तरह से जलाया जो कि कभी भी हमारे भाइयों ने जिंदगी में किसी पे हाथ नहीं उठाया मेरे भाइयों ने, हर किसी की मदद की, प्यार मोहब्बत से। बाकी जाओ सब हमारे मोहल्ले वाले से पूछो, पूरे लियारे से पूछो, हम लोग किसी के मतलब किसी को हम लोग तंग नहीं करते, हम लोग आम शहरी है, आम इंसान है। बहुत जुल्म करे, बहुत जुल्म की इंतहा हो गई। अभी हम लोग जिंदगी में हम लोग यहाँ तक नहीं है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, सिर्फ हम लोग लड़कियाँ हैं, हमारा कोई भी नहीं, कोई रिश्तेदार, सब डर रहे हैं, सब डर उन्हीं की धमकियों से सब डर रहे हैं। खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। वज़ीर आला से DIG रेंज सबसे अपील में करती हूँ, हमारी मदद करें प्लीज, हमारे भाइयों को बचाइए, खासतौर हमारे भाइयों को बचाए, तीनों भाइयों को, इन लोगों को बहुत हमारे ऊपर। ये थी अब तक की ब्रेकिंग न्यूज। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.AAA-newschannelhd.webs.com। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और देखते रहिए AAA Sky 1 न्यूज़ चैनल HD। अल्लाह हाफिज।